सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सभी महापुरुषों के चरणों में दास की प्यार भरी धन निरंकार जी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। परम पिता परमात्मा से आप सभी के सुंदर जीवन की, सुख जीवन की भी कामना करता हूँ। मैं बलराम शर्मा, आपका भाई, आपका मित्र, अपने यूट्यूब चैनल बलराम शर्मा 9468 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज फिर एक छोटी सी कहानी लेकर आपके समक्ष आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अवश्य ही अच्छी लगेगी। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक महापुरुष अपने दूसरे महापुरुष के घर जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और बातों ही बातों में उनसे कहते हैं कि महापुरुषों जी, मैं जो जीवन है मेरा, मैं उसको बहुत ही अच्छा बनाना चाहता हूँ, अच्छे तरीके से जीना चाहता हूँ, अपने जीवन में बाहर लाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे कुछ आप ऐसी राह दिखलाइए, कुछ ऐसा उपदेश दीजिए जिससे कि मैं अपने जीवन को सुंदर, सुरीला और सदाबहार और अपने जीवन में रंग भर सकूँ खुशियों वाले। कुछ ऐसा उपदेश दीजिए जिससे कि मेरा जो मार्ग है मुझे मिल सके और मेरा जीवन अच्छा बन सके। तो जिन महापुरुषों से वो पूछते हैं तो उन महापुरुषों के बराबर में 3 चीज़ें पड़ी होती है। वो 3 चीज़ें उठाकर वो उस महापुरुष के हाथ में रख देते हैं। वो 3 चीज़ें होती हैं: रुई, सुई और मोमबत्ती। वो तीनों उठा के महापुरुषों के हाथ में रख देते हैं और कहते हैं कि अब आप जाओ, यही है मेरा उपदेश आपके लिए, अब आप जा सकते हो। तो वो महापुरुष उनके घर से बाहर निकल जाते हैं और रास्ते में सोचते हैं कि इन्होंने मेरे हाथ में ये 3 चीज़ें रखी हैं, रुई, सुई, मोमबत्ती, लेकिन इनका अर्थ क्या है मैं कुछ समझा नहीं। अब वो इसी उलझन में थे और उनके मन में फिर ख़्याल आया कि मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि महापुरुषों ने 3 चीज़ मेरे हाथों में रख दी है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? इसका क्या हो सकता है इन तीनों चीज़ों का? अब वो वापस महापुरुषों के घर की तरफ जाते हैं और फिर से उनके सामने पहुँचते हैं और कहते हैं कि बख्श लेना, आपने मुझे 3 चीज़ें दी हैं, लेकिन मैं समझा नहीं कि आप क्या कहना चाहते हो? ये 3 चीज़ें आपने मुझे क्यों दी हैं? इसका क्या क्या हो सकता है? तो उन्होंने बोला कि बैठिए, मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने आपको क्या उपदेश दिया है, क्या राह दिखाई है, मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ। उन्होंने पहले रुई को उठाया, बोला कि ये रुई होती है और इसको हम धागे की तरह बना सकते हैं। ये सिर्फ़ आपको समझाने के लिए है। हम रुई से धागे भी बना सकते हैं और धागे से हम बहुत बड़ी चीज़ कपड़े के रूप में बना सकते हैं, जो सभी की इज़्ज़त ढकने के काम आता है। किसी की इज़्ज़त को हम ढक सकते हैं। तो हमारा जो परमपिता परमात्मा के हमें जीवन दिया है परमात्मा ने हमें, हमारा दायित्व बनता है हम किसी की इज़्ज़त को नीलाम ना करें। हमें सिर्फ़ उसकी इज़्ज़त इस रुई की भाँति जैसे ये धागे बनाती है, हमें उसकी तरह दूसरे की इज़्ज़त को ढक के रखना है। ये हमारा दायित्व बनता है। और दूसरा मैंने बोला मोमबत्ती, हमें इस मोमबत्ती की तरह अपना जीवन जीना है, जो खुद मोम की तरह पिघलता है, लेकिन अपनी रोशनी से सबको राह दिखलाता है। हमें इसके प्रकाश की तरह चारों तरफ रोशनी बिखेरनी है और सबको राह दिखानी है। और तीसरा मैंने बोला है सुई, जो आपको दी है। ये सुई, ये फटे हुए को हमेशा सीती है। फटे हुए दिलों को, फटे हुए कपड़ों को ये सीने का काम करती है। अगर सुई ना हो तो कोई भी इसके बिना काम चल नहीं पाएगा, एक दूसरे को जुड़ नहीं पाएगा इससे। तो सुई की तरह भी अपना जीवन हमें जीना चाहिए। इन तीनों चीज़ों के मैंने आपको बता दिया है, इन चीज़ों के बारे में। तो आपको अपना जीवन इन्हीं के आधार पर जीना है और अपने जीवन को सुंदर, सरल और अच्छा बनाना है, जिससे कि आपके जीवन में रंग भर जाएँगे। जैसे कि मैं आपको पहले फिर भी बता चुका हूँ, रुई से धागा बनता है, तो उन धागों को जोड़-जोड़ कर हम एक ऐसा बना दें कि किसी की इज़्ज़त को ढक पाएँ, उसकी इज़्ज़त को कभी नीलाम ना करें। और दूसरा मोमबत्ती बताया था, जिससे कि वो खुद मोम पिघल कर लेकिन दूसरों को अपनी रोशनी से प्रकाशित करता है, उजाला फैलाता है। हमें सबके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश करना है, उनको सही रास्ता दिखाना है। और तीसरा सुई, जो जोड़ने का काम करती है। हमें इस परमपिता परमात्मा ने जो जीवन दिया है, हमें
इन तीनों चीज़ों के आधार पर ही अपना जीवन जीना चाहिए। और जैसे हम इन तीनों चीज़ों के आधार पर अपना जीना जीना शुरू करेंगे तो हमारा जीवन सुंदर, सरल और बहुत ही खूबसूरत बन जाएगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जिस किसी ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली तमाम शॉर्ट्स, वीडियोस, स्टोरीज़ आप नोटिफिकेशंस के माध्यम से देख पाएँ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।